शास्त्रों के अनुसार माघ माह कार्तिक महीने के समान पवित्र माना जाता है। इस महीने पड़ने वाली अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या माघी अमावस्या कहते हैं। इस दिन पवित्र जलाशय नदियों में स्नान और पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति और कई गुना पुण्य मिलता है। यह तिथि सूर्य ग्रहण के बराबर कही गई है। जप, ध्यान, स्नान, दान व श्रद्धा का फल अक्षय होता है। इस दिन मौन रहकर स्नान करने से 1000 गोदान का फल होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था और मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई। इसलिए इस दिन मौन व्रत करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार मौनी अमावस्या पर संगम पर देवताओं का आगमन होता है। इसलिए इस दिन गंगा का स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक मास के समान पूर्ण मास कहा गया है। इसी महात्म के चलते गंगा तट पर भक्तजन 1 मास तक कुटी बनाकर कल्पवास करते हैं। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये मौन अमावस्या है और इस दिन व्रत को करने वाले पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है। इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि ओंठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम लेने से मिलता है। इसी तिथि को संतों की भांति चुप रहे तो उत्तम है। अगर संभव नहीं है तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द ना निकले। और अगर आप गंगा जी में संगम पर स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही तीर्थ जो नदियों का जल आपके पास है उसे पानी में डाल के स्नान कर सकते हैं। और अगर वह भी नहीं है तो आप नदियों के पवित्र सभी नदियों के नाम लेकर और आप स्नान कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार कांचीपुर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवस्वामी व पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने का जिम्मा अपने सबसे बड़े पुत्र को सौंप दिया। उसी समय किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि सप्तपदी 7 वचन होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि मेरी पुत्री के इस दोष का निवारण कैसे होगा। तब पंडित जी ने बताया सोमा का पूजन करने से वैध दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि वह एक धोबिन है जो सिहलदीप पर निवास करती है और उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। यह सुनकर देवस्वामी का सबसे छोटा बहन को अपने साथ लेकर सिहलदीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन की क्रियाकलाप को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन गिद्धों के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूख प्यास से बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिहलदीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन दोनों ने देखा कि सोमा रोज सुबह नदी के किनारे स्नान के लिए जाया करती है। इसी बीच लड़की ने अपना नियम बना लिया तो वे सोमा के बाहर जाने पर नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर को कौन बहारता है, कौन लीपता पोतता है। सबने कहा हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई कि सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। किंतु भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया।
आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित गुणों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो गया। जय हो सोमा देवी। सोमा उन्हें आशीर्वाद देके अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पूर्ण फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पूर्ण फल संचित करने के मार्ग में अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो गए। निष्काम भाव से किया गया सेवा फल मधुर होता है। यही मौनी अमावस्या के व्रत का लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अवश्य की जय हो। राधे राधे। सभी को सौभाग्यवती रखें। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सभी दीर्घायु हो। सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें। हम सब पर कृपा बनाए रखिए। जय हो विष्णु भगवान की जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। विष्णु भगवान महालक्ष्मी की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।